नंबर दूसरा, पार्ट नंबर 2, पेज नंबर 4, चौथा। यहाँ पर शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाया गया। आप लोगों ने देखा कि सब लोग निश्चिंत हो गए थे और सब रात को भी सभी लोग अपना दरवाज़ा खुला रख करके और दिन में भी दरवाज़ा खुला रख करके कहाँ पर भी आ सकते थे, जा सकते थे। 1 महीना लगभग बीत गया और यहाँ पर उसी ही वक्त एक पहरेदार की हत्या हो गई। हाहाकार मच गया और ये जो बात थी सुबह होते ही सारे चौतरफ फैल गई थी राज्य में। लोग बड़े हैरान थे कि अभी तक ऐसा हुआ नहीं और पहरेदार की हत्या हो गई। अचानक से कोई भी बात बन जाती है तो सभी के दिल में अपने डर बैठ जाता है। शिशुपाल की भी नींद उड़ गई थी। उन्होंने भी खाना पीना छोड़ दिया था और अपराधी को ढूंढने में वो पड़े थे। उन्होंने रात दिन एक कर लिया, कमर कस ली और बहुत प्रयत्नों के बाद शिशुपाल को यहाँ पर पता चलता है कि पहरेदार की हत्या किसने की है। उनको पता तो चल गया कि पहरेदार की हत्या किसने की है, लेकिन उसको घोषित करना बहुत कठिन काम था। शिशुपाल करे तो भी क्या करे, और वो न्याय मंत्री थे और दूसरी और सम्राट के सेवक भी थे। लेकिन न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक यहाँ पर जब सम्राट पूछते हैं कि क्या आपको अपराधी का पता चल गया, शिशुपाल पूछते हैं कि हाँ, मुझे पता चल गया। इस शिशुपाल के दरबार में सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए हैं और यही प्रश्न पूछते हैं। तो न्याय मंत्री कुछ रुके नहीं और उन्होंने कहा था कि जी हाँ, पता चल गया। तो सम्राट बोलते हैं तो फिर उसे उपस्थित करो, उन्हें दरबार में बुलाया जाए। न्याय मंत्री कुछ भी नहीं रुके। फिर उन्होंने उच्च अधिकारियों को संकेत करते हुए उन्होंने बोला, धनवीर, उसे गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत किसी और के तरफ नहीं था, लेकिन सम्राट की तरफ था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। जब कोई छोटा इंसान, जब कोई आम आदमी पर कोई कोई गलती करता है तो उसे इंसान दुनिया बहुत प्यार से निभा लेती है, लेकिन जब कोई बड़े इंसान पर कोई बात आ जाती है तब सब देखते ही रह जाते हैं। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया था। उन्होंने मुझे यहाँ पर अपराधी ठहराया, उनका कहने का मतलब यही था। वो सिंहासन से खड़े हो गए और इतना साहस बोल पड़े। बड़े लोग जब गलती करते हैं तो अपने आप पर ही वो एक नया मुखौटा पहना लेते हैं और वही गलती मैंने नहीं की है यही बताते हैं। ये दुनिया में चलता ही रहता है। हम सभी लोग इन बात से अच्छी तरह से परिचित हैं। इस बात से परिचित है, इतना साहस खुद सम्राट है और मुझे ही अपराधी बताया गया। ये आज तक किसी ने साहस नहीं किया और आपने कैसे किया? उनका दिल यही कहते हैं। राजा तो यही सोचता है कि मैं चाहे कुछ भी करूं। बड़ा इंसान, वो चाहे कुछ भी करे, कितने लोगों को भी मार ले, कहाँ पर भी एक्सीडेंट कर ले, कोई भी गुनाह कर ले, लेकिन पैसा देखो और तमाशा देखो। यही दुनिया की बात होती है। ऐसे हमने कई बातें सुनी हैं और देखी भी है, अनुभव भी है। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया अपने चेहरे पर कि जैसे कि कुछ सुना ही नहीं हो। सम्राट ने कुछ भी कहा लेकिन उन्होंने कुछ सुना ही नहीं हो। फिर से वही शब्द
उन्होंने दोहराए। किसने? किसने दोहराए? शिशुपाल ने दोहराए। धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो, उन्होंने गुनाह किया है। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। एक सच्चा, तटस्थ, न्याय देने वाला शिशुपाल यहाँ पर सही निर्णय ले रहा है। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका उत्तर देते हो? सम्राट का होठ काट कर रह गए। आश्चर्य में पड़ना, उनको पता चल गया कि मैंने यहाँ पर एक पहरेदार की हत्या की है। तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा, न्याय मंत्री का निर्णय था। सम्राट होठ काटकर रह गए, आश्चर्य में पड़ गए कि इन्होंने मैंने पहरेदार की हत्या की है, वो कैसे ढूंढ लिया? वो कैसे ढूंढ लिया? यहाँ पर शिशुपाल ने अपराधी को ढूंढने के लिए रात दिन एक कर दी थी, कड़ी मेहनत की थी। जब इंसान कोई बात ठान लेता है तो उसे पूरा करके ही छोड़ता है। यहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ। शिशुपाल ने पहरेदार की हत्या किसने की थी वो ढूंढ लिया। खुद सम्राट ही थे और सम्राट को अपराधी भी बताया गया। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, आप क्या अपना अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने मारा अवश्य था। किसने कहा? सम्राट ने कहा, मैंने उसको मारा अवश्य था, वो उद्दंड था। सम्राट ने उत्तर दिया। किसी भी इंसान के अगर संस्कार अच्छे नहीं हैं तो उसी वजह से उसे मार डालना ये कोई ठीक बात नहीं है। उसे समझाया जाता है, उससे बात की जाती है, उसको सुधारा भी किया जा सकता है उसमें। लेकिन यहाँ पर एक राज कर्मचारी की हत्या की है आपने। न्याय मंत्री ने सम्राट को कहा, आप अपराधी हो, आपको मृत्युदंड भी मिल सकता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दे दिया। न्याय मंत्री का काम है निर्णय देना। सारी सभा में सन्नाटा सा छा गया। क्यों? क्योंकि सम्राट को ही अपराधी बनाया गया था। वो अपराधी था, इसलिए उसे बनाया गया था, जानबूझकर नहीं किया गया था। न्याय मंत्री का निर्णय सुनते ही सम्राट का सिर झुक गया, लज्जा हो गई, झुक गया और उसको न्याय के कठघरे में खड़ा कर दिया गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। जो इंसान सच्चा होता है, सही होता है, वो उस इंसान की परिस्थिति को, बात को स्वीकार कर लेता है। सम्राट ने भी वही किया। किसी की सही बात, सच्ची बात, सही निर्णय को एक्सेप्ट करना उनके लिए भी बड़ा दिल होना जरूरी है। सभी लोग ये नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर सम्राट ने ऐसा न्याय मंत्री पाकर वो गदगद हो गए, बहुत खुश हो गए। अब राजा ही एक अपराधी था, अब क्या किया जाए? सभा में तो सन्नाटा छा गया था। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट का सिर झुक गया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया था। परीक्षा लो, लेकिन ऐसे परीक्षा मत लो कि जिसमें खुद फंस जाओ। यहाँ पर राजा ही अपराधी था और
एक राजा को ईश्वर के समान माना जाता है। एक राजा को ईश्वर के समान माना जाता है। उसी ही वक्त यहाँ पर न्याय मंत्री संकेत देते हैं और एक कर्मचारी को बुलाते हैं और सम्राट अशोक की सोने की जो मूर्ति होती है वही लेकर के वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं कर्मचारी। न्याय मंत्री ने खड़े होकर के कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए। यहाँ पर तो अपराधी खुद ही सम्राट अशोक है और शास्त्रों में राजाओं को ईश्वर का स्वरूप बताया गया है, इसलिए ईश्वर को तो दंड दे नहीं सकते। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर के मैं छोड़ देता हूँ और उनकी जगह पर सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकाकर मैं लोगों को शिक्षा मिले, यही मैं बताना चाहता हूँ। अगर खुद राजा को फांसी दे दी जाए तो क्या होता है? राजा ही मर जाते हैं। तो फिर ऐसे मंत्री का ऐसे राज्य में कोई स्थान नहीं देते। बड़े लोगों के साथ अगर कोई आप सही सुलूक करोगे तो भी कभी कभी आपको समस्या हो सकती है। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने अपनी राजमुद्रा अशोक के सामने रख दी और बोल दिया, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लो, ये बोझ मैं नहीं उठा पाऊंगा। एक सच्चा इंसान था शिशुपाल और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उनकी जिम्मेवारी उन्होंने निभाई थी न्याय देने की, और ये जिम्मेवारी हर कोई निभा नहीं सकता। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा, गदगद हो गए और गदगद हुए कंठ से उन्होंने कहा, आपने मेरी आंखें ही खोल दी। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए, निरुत्तर, बिना उनके पास किसी भी प्रकार का जवाब नहीं था, कुछ बोल नहीं पाए। हर वक्त हर किसी के पास जवाब हो ये सही नहीं है। इंसान दो वक्त निरुत्तर हो जाता है, जब कोई खुशी का समाचार सुने तब, जब कोई दुख का समाचार सुने तब इंसान बिल्कुल निरुत्तर हो जाता है, कुछ भी बोल नहीं सकता। यहाँ पर राजा खुशी के मारे गदगद हो रहे थे और दूसरी तरफ ये जो न्याय मंत्री है शिशुपाल, वो अपने आप को बहुत कोस रहे थे। उन्होंने सही न्याय दिया था, उनकी गलती नहीं थी, लेकिन अपराधी कौन था? खुद सम्राट थे। इसीलिए वो निरुत्तर हो गए और वो कुछ भी बोलना नहीं चाहते थे। यहाँ पर इस पाठ में न्याय मंत्री जो हमको शीर्षक दिया गया है, इस पाठ में न्याय मंत्री ने बहुत अच्छी तरह से अपना न्याय निभाते हैं और न्याय मंत्री के पद को वो सही न्याय देते हैं और लोगों को भी, और ऐसा न्याय मंत्री पाकर के हर कोई खुश रहता है। तो हमें भी अपने जीवन में तटस्थ रूप से न्याय देना चाहिए। माफ़ी देने से या माफ़ी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता है। यहाँ पर वो अपनी बात प्रस्तुत करता है और राजा के सामने रख देता है और इसी तरह राजा को और प्रजा का दोनों का दिल जीत लेता है और अपना कर्तव्य निभाता है।